अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम थीसिस के टाइटल को देख लेते हैं कि इसका जो टाइटल है इसका क्या मतलब है, यानी हमारा जो थीसिस है वो किस बारे में है। क्योंकि अक्सर ये वाला क्वेश्चन भी वाइवा में पूछते हैं कि आपने जो काम किया है तो आपका जो मेन जो आपका काम है वो थीसिस का, वो आपका वो टाइटल उसका क्या है। तो थीसिस का जो टाइटल है वो है एनालिटिक सॉल्यूशंस फॉर सम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय यूजिंग होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड। अब इसमें देखिए एनालिटिक जो सॉल्यूशंस होते हैं ये किस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे हम आमतौर पर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जब सॉल्व करते हैं या डिफरेंशियल इक्वेशंस जब सॉल्व करते हैं तो वो जिन फार्मूलों से या जिन मेथड से वो सॉल्व हम किए जाते हैं वो सारे के सारे जो उसके जो आंसर्स आते हैं वो बेसिकली एनालिटिक सॉल्यूशंस होते हैं। इसके ऑपोजिट जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इस तरह के होते हैं, कुछ जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस आपको पता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर हम उनको जो है यानी स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन के दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो हम जो नॉर्मली आमतौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। जो सॉल्यूशन हम आमतौर पे फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशंस के, वो तमाम के तमाम एनालिटिक सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि हम एफएससी में जो बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं मैथमेटिक्स, तो उसमें हम किसी भी चीज़ को जब सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं तो वो एनालिटिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो कि किसी फार्मूले या किसी जो प्रोसेस के तहत हम उसको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो है वो हमारे पास होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं जो पॉइंट्स में आती हैं, फिर उन वैल्यूज़ को आगे पुट किया जाता है डिफरेंट वैल्यूज़ के मतलब आगे उसमें जो न्यूमेरिकल मेथड के अंदर जो सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब एनालिटिक सॉल्यूशंस हमने फाइंड करने फॉर सम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उनको उनकी एनालिटिक सॉल्यूशन फाइंड करने, लेकिन किस मेथड को यूज़ करके, होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड। ये एक नया मेथड है जो कि 90s के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें हमारे टॉपिक में किसी जगह पर भी फ्लूइड मैकेनिक्स या किसी चीज़ का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि हम जो इसने कहा है ना सम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो जब भी हम फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर जब काम करते हैं यानी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, तो उसमें जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, फिर उनको सॉल्व भी किया जाता है। तो सॉल्व करने के लिए हम जो यूज़ करेंगे मेथड अपने पूरे थीसिस के अंदर वो है होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड, और उससे जो सोल्यूशन फाइंड होते हैं वो एनालिटिक सोल्यूशन होते हैं। अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये हम जब आगे अपने थीसिस के चैप्टर्स को देखेंगे तो उनमें ये इक्वेशंस आएंगी, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम जो है होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड, जिसको HPM भी कहते हैं इन शॉर्ट, तो ये हमारा जो है वो ये थीसिस का टाइटल है कि हम इसमें कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस देखेंगे जिनको इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये मेथड ऑटोमेटिकली एनालिटिक सोल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता ये। तो थीसिस की इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 है आपका। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का आम लाइफ में क्या रोल है। तो इसमें जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम जिक्र करेंगे। नॉन लीनियर ये होता है कि अगर आपके पास dy/dx है और उसके साथ आप अगर किसी y को लिख दें, तो चूँकि ऊपर हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं तो वो इक्वेशंस हमारे पास जो है वो बन जाती नॉन लीनियर। या फिर डेरिवेटिव की होल पावर अगर 2 ले लें, तो मतलब 2 टाइम्स ले लेंगे dy/dx, तो उसकी होल पावर भी अगर 2 लेंगे तो उसका मतलब वो इक्वेशंस भी क्या होंगी, वो भी नॉन लीनियर होंगी। तो सबसे पहले तो ये कहा गया है कि नॉन लीनियर जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो बड़ी अहम है वेरियस फिनोमेना, मतलब कि डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जैसे कि फ्लूइड डायनेमिक्स हो गई, सिंपल मैकेनिक्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो अपेयर होती हैं, जिनको कि फिर सॉल्व किया जाता है। तो सबसे ये फेमस जो नॉन लीनियर इक्वेशंस जो है वो है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, जो कि हमारे इस फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जो यूज़ होंगी। अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स के अलावा मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम कर रहे हैं तो उसमें जो मेन
जो है इक्वेशन वो होती है मैक्सवेल इक्वेशन। तो इस तरफ जाने की हमें ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ चूँकि फ्लूइड डायनामिक्स पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन यानी बेसिक इक्वेशन होती है। तो जो भी हम प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं तो नेवियर-स्टोक्स के ज़रिए हम उसकी इक्वेशंस को बनाते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा जब हम इस अपने चैप्टर्स पे पहुंचेंगे ना, जिसमें कि हमने मेन अपने जो चैप्टर्स जो लिखे हुए यानी 4th एंड 5th, तो उसमें ये इक्वेशंस को बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो जब ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी तो असल में नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इनके एनालिटिक यानी मेथड्स को यूज़ करके। एनालिटिक मेथड वही होते हैं जो कि बीएससी में हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जो यूज़ करते हैं, तो वो सारे एनालिटिकल मेथड्स होते हैं। लेकिन अगर हम मतलब यानी न्यूमेरिकल मेथड्स के ज़रिए इनको सॉल्व करेंगे तो वो थोड़े से आसान मेथड है, लेकिन इस थीसिस में हमने एनालिटिकल मेथड को यूज़ किया हुआ है जिसका नाम होमोटोपी पर्टर्बेशन है। तो वैसे तो बड़ा डिफ़िकल्ट है एनालिटिकल मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, लेकिन आजकल की जो मतलब नई टेक्निक्स हैं उसकी वजह से जो है हमारे पास यानी कि ये वक्त के साथ साथ नए नए मेथड्स भी आते रहते हैं। तो नॉन लीनियर चूँकि वैसे बड़ा मुश्किल इसको सॉल्व करना, तो साइंटिस्ट ने देखा कि इसको बड़ा मुश्किल है सॉल्व करना नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो फिर 98 के अंदर ही एक मैथमेटिशियन का नाम है जो कि मेरा ख्याल ये था चाइनीज़ था, ये ही ने जो है वो 1998 के अंदर नॉन लीनियर जो सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं यानी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसने वो नॉन लीनियर सिस्टम्स के लिए एक मेथड इंट्रोड्यूस किया और उस मेथड का नाम रखा होमोटोपी पर्टर्बेशन मेथड। अब ये मेथड जो था ये बड़ा आसान था क्योंकि पहले जो मेथड थे वो बड़े मुश्किल थे जो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। तो इस मेथड ने जो था वो बहुत आसानी पैदा कर दी, जिसकी वजह से आजकल जो भी थीसिस या जो भी रिसर्च होती है तो उसमें मोस्टली यही मेथड यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, एक और मेथड भी होता है होमोटोपी एनालिसिस मेथड। वो मेथड अलग है, वो जो न्यूमेरिकल मेथड है, लेकिन ये वाला मेथड ये एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। तो आपका जो काम है वो इसी मेथड के ऊपर है, यानी इस मेथड को यूज़ करके ये इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो ये मेथड जो है ये पर्टर्बेशन टेक्निक्स पर होता है और इसकी भी कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं, और इसमें हम दोनों तरह की इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हों चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हों। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस तो वो होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए हम उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें कर ली y अपॉन कर ली x या कर ली y अपॉन कर ली z, यानी मतलब उसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल dy अपॉन dx की फॉर्म में जो आती हैं इक्वेशंस मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं। तो इस मेथड के बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, आजकल इस पे बहुत ज़्यादा यानी रिसर्च भी हो रही है। जो भी नया काम साइंटिस्ट कर रहे हैं उसमें ये मेथड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि वो नॉन लीनियर जो है ये प्रॉब्लम उसको स्मूथली जो है उसको वो सॉल्व करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा ही है कि बस आपने बताना है कि इस मेथड के बारे में जो है ये मेथड बड़ा यूज़फुल है, और पहले नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किलात थी और अब चूँकि इस मेथड की वजह से काफ़ी आसानी पैदा हो गई है। अब उसमें यह है कि इस मेथड से जो है हमने अपने थीसिस को किया हुआ है सारा, ये बाकी सारा जो है वो मतलब जो है वो आपका इसी मेथड के बारे में मज़ीद मतलब डिस्कशंस हैं, ठीक है, जो कि हमने आगे चैप्टर्स के अंदर जिनको कि डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है कि हमारा जो थीसिस है वो चूँकि 6 चैप्टर्स पर है, और जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो है लिटरेचर रिव्यू, तो उसको इतना तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, और चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, और उसके अलावा जो है चैप्टर 4 जो है वो हमारा एक मतलब रिसर्च के ऊपर हमने इसको मतलब रिव्यू किया हुआ है, और नेक्स्ट चैप्टर 5 जो है वो हमारा अपना जो रिसर्च आर्टिकल था जिसमें हमने विलियमसन फ्लूइड को उसके मॉडल को लिया हुआ है। तो खैर वो आगे चल के उसको भी हम डिफ़ाइन करते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी क्या है कि हमारा जो पर्पज़ है इस पूरे जो है मतलब थीसिस में वो ये है
कि हमने जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ होमोटॉपी पर्टर्बेशन मेथड के ज़रिए। और इस मेथड के सबसे जो ख़ास बात, जो अच्छी बात है वो यही है कि ये मेथड जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो कि नॉन लीनियर की वाली हैं उनको ये बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करता है, बड़ी मतलब आसानी से सॉल्व करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन वेरी इजी मैनर। ऑब्टेन अ सोल्यूशन ऑफ एनी नॉन लीनियर पर्टिकुलर इक्वेशन इज़ वेरी टीडियस एंड ट्रिकी प्रोसीजर। जो कि पहले बड़ा यानी ट्रिकी और बड़ा वो टीडियस मतलब कि बड़ा ही मुश्किल तरीका था पहले, लेकिन इस मेथड ने जो है वो इसको आसान कर दिया। तो इससे जो है वो बड़े सिंपल तरीके से जो हमारे पास यानी रिज़ल्ट आ जाते हैं। और हमारी लिमिटेशन ऑफ स्टडी क्या है कि माय प्रोजेक्टेड रिसर्च इज़ ओनली लिमिटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होमोटॉपी पर्टर्बेशन मेथड टू सॉल्व सम selected non-linear partial differential equation which arises in many physical phenomena। तो हमारा जो लिमिटेशन यही है कि हमने इसी मेथड पे रहना है और जो हमारी जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो बनेंगी इस हमारे जो चैप्टर्स के अंदर या हमारे जो काम के अंदर, उनको सिर्फ हमने सॉल्व करना है। क्योंकि जब हम आगे देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं तो उनको भी सॉल्व करने के लिए इसी मेथड को देखेंगे, क्योंकि यही हमारा मेन यानी थीसिस का मेथड है। ऑब्जेक्टिव यही है हमारे कि हमने डिफ़ाइन करना है होमोटॉपी पर्टर्बेशन मेथड को इन अ सिंप्लीफाइड मैनर और आइडेंटिफाई करने इसके सारे जो मतलब रिलेटेड यानी स्टेप्स हैं, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करने हमने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे वो फ्लूइड के जो टॉपिक्स आएंगे आगे, फ्लूइड फ्लो के जो प्रॉब्लम्स आएंगे जो हमारे जो चैप्टर नंबर 4 और 5 में आएंगे, उनके वो जो फ्लूइड्स के जो चैप्टर होंगे मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के, उनमें जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी जो नॉन लीनियर टाइप की होंगी उनको हमने सॉल्व करना है। और थर्ड हमारा ये है इसमें ऑब्जेक्टिव के हमने स्टडी करने उनको ना विजुलाइज भी करना है, यानी जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उनको ग्राफिकली भी देखेंगे कि वो इक्वेशंस जो हैं वो उनसे हमें क्या पता चल रहा है कि क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और क्या उसमें डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके बेसिक पॉइंट्स, इनको देख लें, थोड़ा सा ऊपर इंट्रोडक्शन को देख लें कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है और हम इसको क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो है वो जो इक्वेशंस आएंगी हमारे पास उनको हमने सॉल्व करना है इस मेथड से। तो नेक्स्ट फिर हम अगले चैप्टर पे चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।